क्वेश्चन में कह रहा है कि समीकरण दो को दिया हुआ है, एक यहाँ पर दिया है और एक यहाँ पर दिया है, और कह रहा है कि इन दोनों से ग्राफ खींचिए। और ग्राफ खींचने के लिए सबसे पहले क्या है ना कि आपको बिंदु निकालना पड़ता है, बिंदु निकालना पड़ता है। जो भी दो समीकरण दिया है 3x + 2y - 12 = 0, दो को दिया है, पहले उसको नीचे उतार लेंगे और आपसे बोल रहा है ग्राफ खींचिए, बिंदु हम लोग इससे निकालेंगे। आगे बढ़िएगा तो कह रहा है कि x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कर रहे हैं। बाकी अब जो है ना बिंदु हम लोग निकालेंगे। अब बिंदु निकालने के बाद जो हम लोग ग्राफ खींचेंगे बगल में, तो उस पर बाकी जो भी बातें कह रहा है आप लोग वहाँ पर समझ लीजिएगा क्या बोल रहा है, वहाँ पर आपको क्लियर समझा देंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बिंदु निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो x - y के y रह जाएगा, और एक काम करिए इसको उधर भेज दीजिए। ऐसे भी कह सकते हैं ना कि इतना को उधर भेज दीजिए, सबको उधर भेज दीजिए, ऐसे भी कर सकते हैं। अगर x का मान यहाँ से निकालना हो तो हम दोनों को उधर भेज दीजिए। तो यह दोनों बराबर का अगर उस साइड भेजिएगा तो हम -y उधर जाके +y हो जाएगा, आई +1 बराबर के उधर जा करके -1 हो जाएगा। मान को पुट करके बिंदु निकालना पड़ता है, तो मान को पुट करेंगे। यहाँ पर मान के चलते हैं y का मान हम कुछ ना कुछ रख लेते हैं। तो y का मान अगर हम यहाँ पर अगर एक ही रख ले, मेरा अगर हमको अच्छा लग रहा है एक रखना, एक ही रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो x का x हो जाएगा, बराबर के बराबर y के जगह यहाँ पर एक रख लेंगे, -1 हो जाएगा। आगे बढ़िएगा तो 1 में से 1 घटेगा तो क्या बचेगा 0। मतलब क्या है, y का मान 1 रखें, y का मान 1 रखें तो x का मान आपका 0 आया। उसी तरह से एक बार और मान पुट करेंगे, y का मान फिर कुछ रख लेंगे। तो मान के चलते हैं कि y का मान एक बार हम क्या रख लेते हैं, तो 2 रख लेते हैं। अब जैसे 2 रखिएगा तो यहाँ पर इस पर मान बैठाइए, तो x का x हो जाएगा, बराबर के बराबर y के जगह पर, अच्छा y के जगह पर 2 रखेंगे, -1 हो जाएगा। और 2 में से 1 घटेगा तो आपका 1 हो जाएगा। नीचे क्या है कि आप एक लाइन खींच करके एक इसको बक्सा में बंद कर दीजिए। बक्सा में क्या है कि नाम देना पड़ता है, इसको x, इसको y, और यहाँ पर जो बिंदु बनेगा जिसको हम कहेंगे xy। कह रहा है कि देखिए y का मान जब हम 1 रखे हैं ना तो मेरा x का मान 0 आया है, y का मान जब हम 1 रखे हैं तो मेरा x का मान 0 आया है। और ऐसा कह सकते हैं जब बिंदु बनाएंगे ना तो 0 और 1 लिख देंगे यहाँ पे। y का मान जब हम एक बार 2 लिए हैं, y का मान 2 लिए हैं तो मेरा x का मान 1 आया है। तो जो बिंदु बनेगा 1 और 2 बनेगा। आगे बढ़ते हैं, इसमें चलते हैं। यहाँ से भी हम कुछ निकालने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो देखेंगे यहाँ पर x के मान निकालना है, तो x का मान निकालना है तो पहले 12 को उधर भेजेंगे। तो 12 को उधर भेजिए, 2y को भी उधर भेज दीजिए। तो देखिएगा इधर आपका बचेगा 3x, अब बराबर हाई दोनों को उधर भेज दीजिए। तो -12 उधर जाकर के +12 करेगा, हाई प्लस उधर जाके माइनस करेगा। ऐसा कह सकते हैं कि बराबर के उधर जाकर के दोनों, ये वाला माइनस में बन जाएगा और ये वाला प्लस में बन जाएगा। x का अगर मान निकालना हो तो -2y आप +12 और बट्टा में यह 3 जो है ना बट्टा में आ जाएगा। देखिए बट्टा में कैसे आएगा, क्योंकि आपको पहले से पता है कि यहाँ पर अगर दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं दिख रहा है तो उसके बावजूद भी गुना का चिन्ह यहाँ पर छिपा रहता है। अगर बराबर के पहले अगर कोई गुना से जुड़ा है, बराबर के उधर जब ले जाइएगा ना तो बट्टा में ही जाएगा। अब यहाँ से हम लोग मान पुट करेंगे, मान पुट करके रखेंगे। बराबर के इधर देखेंगे y के मान है तो y के मान कुछ ना कुछ रखेंगे, तो y के मान हम रखेंगे। अब सोच के थोड़ा रखना पड़ेगा, क्योंकि क्या है कि जो भी मान रखिएगा ना पहले तो गुना करेगा, फिर यदि इससे जुड़ेगा फिर बट्टा होगा, ऐसे हिसाब से रखिए ताकि बट्टा वाला झंझट ज़्यादा टेढ़ा मेढ़ा ना आवे। तो थोड़ा सोच के रखते हैं। अगर आप यहाँ पे 0 रख लेते हैं यहाँ पे, तो अगर y के मान अगर 0 रखिएगा तो y के मान 0 रखिएगा तो 2 से गुना कराएगा, और 2 से गुना कराएगा तो सब 0 हो जाएगा। और जब सब 0 हो जाएगा तो खत्म, बचेगा 12, 3 का पहाड़ा पड़िएगा तो 12 4 मर्त में कट जाएगा, मतलब x के मान 4 आएगा। चलिए आगे बढ़ के इसको बैठाते हैं। तो कह रहा है कि देखिए x का x हो गया, बराबर के बराबर माइनस के -2, और y के जगह यहाँ पर क्या रख लेंगे 0 + 12 बट्टा में हो जाएगा 3। आगे बढ़िएगा तो इसी को कह रहा है कि x का x हो जाएगा और इसको गुना करिएगा तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पर कह रहा है +12 बट्टा 3। 0 है तो इसको ख़त्म कर दीजिए, आप यहाँ पर ख़त्म कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बचेगा 12, काटिएगा 4 मर्द में, यानी कि आप कैसा कह सकते हैं x का मान जो 4 आ गया। फिर एक बार और हम मान पुट करेंगे, y के मान कुछ ना कुछ एक बार और रखेंगे। फिर से सोचेंगे y के मान कितना रखें, तो y के मान अगर हम 3 रख लें तो 3 दूनी 6, अब 12 में से 6 घट जाएगा, तो 12 में से 6 घटेगा, बचेगा 6, और 3 से अगर भागा दीजिएगा तो 2 मर्त में कट जाएगा। तो एक काम करते हैं, y के मान 3 रख लेते हैं, तो x का x हो जाएगा, बराबर के बराबर -2 के 2, और y है तो y के जगह यहाँ पर रख लेंगे 3, और +12 बट्टा में जो है 3, बट्टा में 3। आगे बढ़िएगा तो 3 दूनी 6, -6,
अब प्लस के प्लस 12 के 12 बट्टा में हो जाएगा 3। आगे बढ़िएगा तो यह घटेगा तो 12 में से 6 गया तो 6, अब बट्टा में बचेगा 3, काट दीजिएगा आ जाएगा 2। ऐसा कह सकते हैं एक्स का मान कितना आ गया, 2 आ गया। एक बक्सा बनाएंगे, बक्सा में इन सबको भरेंगे। बक्सा में क्या है कि सबसे पहले लिखेंगे x, यहाँ पर लिखेंगे y और यहाँ पर जो बिंदु बनाएंगे तो बन जाएगा xy। आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले देखेंगे, कह रहा है y के मान जब 0 लिए हैं ना, y के मान 0 लिए हैं तो x के मान मेरा 4 आया है। बिंदु जो बनेगा 4 और 0 बनेगा। सबसे पहले x लिखते हैं, बाद में हम लोग y लिखते हैं। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपसे कह रहा है कि y एक बार 3 लिए हैं ना, तो x आपका 2 आया है, यानी कि ऐसा कह सकते हैं 2 और y के मान 3। बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास आपका बिंदु बन गया। अब यहाँ पर आप ग्राफ खींचिए इसका, तो ग्राफ खींचिएगा, सबसे पहले एक आलेख खींचना पड़ता है और यहाँ पर देखेंगे सबसे अधिकतम अंक कितना है। सबसे अधिकतम अंक देखिएगा तो आपको लगभग इसमें 2 और इसमें देखेंगे 4। तो एक काम करते हैं 4 तक खींच लेंगे तो काम चल जाएगा। इसका नाम दे देंगे, इसको कहते हैं y, इसको कहते हैं y डैश, इसको कहते हैं x डैश, इसको कहते हैं x। मूल बिंदु से, इसको मूल बिंदु बोलते हैं, मूल बिंदु से इधर आइएगा तो माइनस में होता है -1, -2, -3, -4। ऊपर बढ़िएगा तो प्लस में होता है 1, 2, 3, 4। इधर बढ़िएगा तो प्लस में होता है 1, 2, 3, 4। इधर आइएगा तो -1, -2, -3, -4। खैर हम यहाँ पर 4 तक बनाए हैं, आप अगर चाहें तो 4 से आगे भी बना सकते हैं, आपके चॉइस के ऊपर है। अब यहाँ पर बिंदु देखिएगा तो कह रहा कि x के मान 0 है। 0 का मतलब कुछ नहीं, 0 का मतलब कुछ नहीं, खत्म, कुछ नहीं है। x का मान कुछ नहीं है, सिर्फ y का मान 1 है। इसमें सिर्फ y का मान 1 है। अब देखेंगे y का मान कहाँ पे है, तो देखेंगे हाई लाइनवा को कहते हैं y और y का मान यहाँ पे है। और इस लाइनवा को जहाँ पर पड़ रहा है तहाँ पर घेरा लगा लेंगे ताकि दिखे अच्छे से समझ में आवे। कह रहा है कि x के मान 1 तो y के मान 2, x के मान 1 और y के मान 2। तो देखेंगे भाई x वाला लाइन है, तो कह रहा है कि x के मान 1 और y के मान 2, माने इन दोनों को x के मान 1 से के तरफ से चलेंगे और y 2 की तरफ से, और जहाँ पे मैच करेगा तहाँ पे क्या कर देंगे, इसको काट देंगे। यानी कि ऐसा कह सकते हैं यहाँ से ऊपर की तरफ और यहाँ से इधर, तो यहाँ पर एक बिंदु तैयार हो रहा है। इन दोनों बिंदु को मिलाते हुए एक लाइन खींचेंगे, यानी कि ऐसे आप इसको स्केल के माध्यम से बनाइएगा ताकि आपका लाइन क्या हो, सोज हो। इसका बिंदु ना, यहाँ पर बिंदु का नाम लिख देंगे, तो बिंदु का नाम यहाँ पर कह रहा है कि यार 0 और 1, यहाँ वाला है 0, 1, इसका नाम है 1, 2, इसका नाम जो है 1 और 2 नाम है। समीकरण जो है इस लाइन पर लिख देंगे, तो इसका समीकरण था x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। इस समीकरण यहाँ पर लिख दीजिए। इसी प्रकार से इसको भी बैठाएंगे। कह रहा है देखिए y का मान 0 है, y का मान 0 का मतलब y के मान कुछ नहीं, सिर्फ x के मान 4 है, सिर्फ x के मान 4 है। अब देखेंगे x यहाँ पर यू वाला लाइनों को x बोलते हैं, तो x के मान सिर्फ 4 है, तो यहाँ पर यही 4 है। अच्छा इधर भी 4 है, तो ये माइनस वाला है, हाई वाला प्लस है, तो +4 को लेंगे। फिर यहाँ पर बोल रहा है आपसे कि x के मान 2, y के मान 3, x के मान 2, तो x आपका जैसे हो गया तो x के मान 2 ले लेना है और y के मान 3, माने x के तरफ से x 2 के तरफ से चलना है, y 3, माने ऐसा कह सकते हैं x 2 y 3 ऐसे। तो इन दोनों के मेल से देखेंगे कहाँ पर आपका एक बिंदु तैयार हो रहा है, लगभग मेरे हिसाब से यहाँ पे तैयार हो रहा है। और 4 और इस बिंदु को मिलाते हुए एक लाइन खींचेंगे आगे तक, इसका नाम दे देंगे, तो इसका नाम है 4 और 0 यहाँ पे ई वाला, इसका नाम है 2 और 3, इसका नाम क्या है 2, 3। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा था, क्वेश्चन आपसे बोल रहा था समीकरण जो भी है यहाँ पर हो गया, ग्राफ खींचिए, ग्राफ भी खींच लिए और इन सबको एक पहले सबसे पहले मिटा देते हैं। इसी निशान लगाने के लिए हम इस्तेमाल किए हैं। अगर आप पेंसिल से बना रहे हैं और ग्राफ पे बना रहे हैं तो इसका आवश्यकता नहीं पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा कि एक्स अक्ष हाई वाला इस लाइन के बारे में बात कर रहा है, एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करना है। निर्देशांक का मतलब क्या हुआ, आपको बताना है कि बिंदु सबको बताना है, हाई बिंदु कितना है, हाई बिंदु कितना है, हाई बिंदु, तो जो भी बिंदु है सबको लिख दिए, यहाँ पर लिख दिए, यहाँ पर भी, माना जो कह रहा है बिंदु निर्देशांक ज्ञात करे तो निर्देशांक हम ज्ञात कर लिए हैं। आगे बढ़िएगा तो कह रहा है कि और त्रिभुजकार पटल को छायांकित करें, और जो त्रिभुज की तरह यहाँ पर बन चुका है, यहाँ पर देखिए त्रिभुज की तरह बन चुका है, इसको छायांकित कर देना है, मतलब इसको रंग देना है। तो रंग बस हो तो गया, बाकी और कुछ नहीं पूछ रहा है। आप इसको अगर चाहें तो आसानी से रंग दीजिए, ऐसे करके अच्छे से एकदम प्यार से इसको रंग देंगे।
बस 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 यही आपसे